एक बार फिर से आपका स्वागत है अनुराग एजुकेशन एकेडमी पे। जो फैंटास्टिक सी सीरीज़ हमारी लाइट की चल रही थी, याद अगर आपको तो हमने पहले कन्वेक्स लेंस पढ़ा था, कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी। इमेज फॉर्मेशन के बाद हमने लेंस फार्मूला पढ़ा था, मिरर फार्मूला पढ़ा था, मिरर पहले पढ़ा था, उसके बाद लेंस फार्मूला पढ़ा था, लेंस फार्मूला फिर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफिकेशन के ऊपर कन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन करे थे। कनकेव लेंस को हमने नहीं छुआ था। तो आज की पूरी वीडियो में एक ही शॉट में आपका पूरा कनकेव लेंस खत्म हो जाएगा। कनकेव लेंस कैसा होता है, उसके इमेज फॉर्मेशन, उसके रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन और उसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल्स उसकी लेंस फार्मूला के ऊपर। तो शुरू करते हैं कनकेव लेंस से। कन्वेक्स लेंस आपका मैं खत्म करवा चुका हूँ, बस ये बचा, ये टॉपिक बचा। उसके बाद एक पावर का टॉपिक बचा है छोटा सा, फिर आपका चैप्टर पूरा रैपअप हो जाएगा। बहुत बढ़िया सीरीज थी ये, और इस लेक्चर को भी बहुत बढ़िया देने की कोशिश करते हैं। पहले से आपको जब मैं जनरल इंट्रोडक्शन कर रहा था लेंसेज की, तभी मैंने आपको बताया था कि कनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है, जो उसकी पहचान होती है वो होती है कि वो बीच में आते आते थोड़ा सा पतला हो जाता है और एजेस पे थोड़ा मोटा होता है। बस आपके सिलेबस में ये, वैसे तो काफ़ी सारे वो होते हैं, जैसे इसको कहते हैं आप, चलो रहने दो, सिलेबस से बाहर जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे मतलब काफ़ी सारे अब जैसे इसका नाम, जो इसका नाम है वो है बाई कनकेव लेंस। ऐसे एक कन्वेक्सो कनकेव लेंस होता है। मतलब काफ़ी सारे लेंस के प्रकार होते हैं इसमें, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में जो वो है सिंपल सा, मतलब दोनों साइड उसकी राउंडेड होगी, दोनों साइड कर्व्ड होंगी और दोनों साइड उसकी कनकेव के जैसे फॉर्म में होंगी। तो ये है आपका कनकेव लेंस। पहले भी पढ़ चुके इसके बेसिक के बारे में। अब जो इसकी मेन चीज़ पढ़नी है वो इसकी इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। मतलब देखा होगा आपने कि इमेज फॉर्मेशन के काफ़ी सारे केसेस होते हैं। जैसे हमने कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस पढ़े थे, उससे पहले उसके रूल्स पढ़े थे। तो यहाँ पे भी कनकेव लेंस के पहले रूल्स कर लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आप किस रूल को फॉलो करेंगे और कैसे रेज निकालेंगे, कैसे रेज बनाएंगे, कैसे उनको मीट करवाएंगे। 2 ही 3 रूल्स हैं, सिंपल से हैं। क्योंकि देखो कनकेव लेंस पूरा जो पार्ट है, पूरा कनकेव लेंस का पार्ट ही बहुत सिंपल होता है। जैसे आपका देखा होगा कन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो जिसमें 2 केसेस होते थे, छोटे छोटे रूल्स होते थे, बिल्कुल वैसा ये कनकेव लेंस भी। ज़्यादा बातें हो रही हैं, पढ़ाई पर आते हैं। रूल्स क्या है बना लेता हूँ पहले। अच्छा, कुछ बेसिक बातें तो मैंने आपको बताई दी थी कनकेव लेंस के ऊपर कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हर लेंस में 2 होते हैं, फोकल लेंथ 2 होती है, फोकस 2 होते हैं, एक प्राइमरी फोकस होता है, एक जो फोकस होता है जिनका ज़्यादा काम नहीं होता। सेंटर जैसे अगर मैं आपको बता दूँ, फिर से बेसिक पढ़ा देता हूँ एक बार, उसके बाद ही चलते हैं। देखिए, क्योंकि लेंस 2 जो हमारे सिलेबस में लेंसेज है वो 2 कर्व सरफेसेस से बना हुआ है, तो दोनों कर्व सरफेस का एक सेंटर होगा। अगर आप इस पेयर को पूरा करें, ये एक स्पेयर आपको नजर आ रहा है, इसको पूरा करें, ये एक स्पेयर का पार्ट है ये वाला, अगर आप इस पेयर को पूरा करें तो आपको इस पेयर के 2 सेंटर्स मिलेंगे। तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक को बोल दो C1, इस वाले को, इस वाले कर्व सरफेस के स्पेयर के सेंटर को बोल दो C1 और इसको C2। 2 ही फोकसेस होंगी। लेकिन देखो, जो मेन फोकस होता है, जो हमारे सिलेबस में काम होता है, वो होता है प्राइमरी फोकस का, या प्रिंसिपल फोकस जिसको कि आप कहते हैं। होते तो 2 हैं लेंसेज में, जैसे आप कन्वेक्स लेंस में भी पढ़ा होगा, होता यहाँ पे पता, कन्वेक्स लेंस में एक यहाँ पे फोकस होता था, यहाँ पे फोकस होता था। लेकिन ज़्यादा किसका काम होता था, ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस होता, क्योंकि वहीं रेस कन्वर्ज करती थी। ऐसे ही कनकेव लेंस में भी जो यहाँ पे फोकस होता है, इसको अगर मैं F बोल दूँ और यहाँ वाले को F' बोल दूँ, तो इस वाले फोकस को हम कहते हैं प्राइमरी फोकस। ये जो आप कह सकते हो जो लेफ्ट साइड वाला फोकस, उसको आप कहोगे प्राइमरी फोकस। क्यों? क्योंकि यहीं से रेज डाइवर्स होकर आती है, तो इसी फोकस का जो है वो मेन काम होता है। वैसे तो ये और ज़्यादा टॉपिक, और ज़्यादा हायर लेवल का टॉपिक है कि इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी ऐसा क्यों होता है, इससे ही क्यों प्राइमरी फोकस करते हैं, लेकिन अभी उस पर हमें नहीं जाना। जितना सिलेबस में होता है उसी हिसाब से 10th के हिसाब से चीज़ें पढ़नी होती है। बस ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वैसे तो होते 2 फोकस, आपको भी पता, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो 2 फोकस होंगे, 2 फोकल लेंथ होगी। लेकिन जो प्राइमरी फोकस होता है, जिसकी हम बात करते हैं, जिसका काम होता है, वो यही वाला होता है। इसे आप कहते हो F कह लो, F1 कह लो, F2 कह लो, लेकिन यही प्राइमरी होता है। इसी वजह से फोकल लेंथ भी क्या होती है, जैसे आपने फोकल लेंथ देखा होगा, फोकल लेंथ होती है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी। फोकल लेंथ इस केस में क्या आ रही है, नेगेटिव। अब आप सोच रहे होगे ना कि 2 फोकस हैं तो 2 फोकल लेंथ होनी चाहिए, एक नेगेटिव है इसकी, एक पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखें तो ये जा रही इंसिडेंट रे, तो ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये होनी चाहिए पॉजिटिव फोकल लेंथ, ये होती नेगेटिव। लेकिन वही मैं समझा रहा हूँ कि हम एक ही फोकस को लेते हैं जिसको प्राइमरी मानते हैं, उसी फोकस से सारा काम होता है और उसी की फोकल लेंथ ली जाती है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ का जो प्राइमरी फोकस होता है वो ये वाला साइड फोकस होता है, क्योंकि वहीं पर सारी रेज कन्वर्ज करके आ रही होती हैं।
तो हमेशा याद रखना कन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। इसी से आपके सारे मिरर फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चन जो आपको मेन बनाने हैं क्वेश्चंस, वो सब इसी कंसेप्ट से बनेंगे कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव और कन्वेक्स की पॉजिटिव। ये थोड़ी बेसिक की बात थी, वैसे मैंने आपको पहले समझा भी रखा था जब मैं लेंस शुरू कर रहा था, लेंस की बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, कनकेव लेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वो रिवाइज होगा। रूल्स, हाँ मैं कह रहा था जो पहला रूल है वो बहुत सिंपल सा है। अगर यहाँ से सुनिएगा रूल्स, अगर ये भी प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस मान लो यहाँ पे, फोकस का ही काम है मेन, सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम नहीं है। अगर जो लेंथ है, जो इंसिडेंट रे है, वो आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, तो पहली बात आपको पता है कनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो डाइवर्ज कर देगा रे को। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो जो रे है वो फोकस से होते हुए जा रही है। अगर आपको इसको देखो, कनकेव लेंस ना बिल्कुल वर्चुअल वाला काम करता है, सारी चीज़ें यहाँ पे वर्चुअली हो रही है, सारी इमेज यहाँ पे वर्चुअली बन रही है। माना हमने कि वहाँ से इमेज गई, माना हमने कि रे फोकस से होते हुए गई, तो पीछे मीट करवाओगे आप तो आपको लगेगा कि ये रे जो है वो फोकस से होते हुई जा रही है। तो कन्वेक्स लेंस में भी कुछ ऐसे ही पढ़ा था, रेस पैरेलल आ रही है, कन्वर्ज कर जाएंगी फोकस पे। यहाँ पे सिंपल है, रेस पैरेलल आ रही है, डाइवर्ज कर जाएंगी फोकस से, पीछे मीट करवाना पड़ेगा, वर्चुअल काम ही करता है कनकेव लेंस। दूसरा तो बेहद ही सिंपल है, क्यों है, ये आपने कन्वेक्स लेंस में भी पढ़ा था, सिंपल। अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से हो जा रही है तो बिना किसी रिफ्रैक्शन के वो पास कर जाएगी। थर्ड, बस 3 ही रूल्स हैं जो आपको ध्यान देना है, और 2 ही रूल्स यहाँ पे, ये वाला और ये वाला काम आएगा, एक ही 2 है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन, समझ में आ जाएगा। बस बात है ही नहीं, देखो कनकेव लेंस का कुछ बात बताऊँ तो इन सब में कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर में ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन और उसकी तो बात ही नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। जो मेन जो पार्ट पकड़ता है ना वो वहाँ पे पकड़ता है आपका कन्वेक्स लेंस में और कनकेव मिरर में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं। किसी केस से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है तो किस प्रकार की इमेज बनती है, रे डायग्राम बना के दिखाएं। तो वहाँ पर आप उस चीज़ को एक बार प्रैक्टिस कर लेना फेयर में कि आप रे डायग्राम बना पा रहे हो कि नहीं, और आपको सारे केसेस याद हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ के जो केसेस हैं वो तो 2 ही 3 है, आपको वैसे ही भी याद हो जाएंगे। तो उस बात, और हाँ जो मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें सही से प्रैक्टिस करना, याद रखना किस लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, किस मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, समझ रहे हो ना। यही मेन चीज़ होती है, साइन का ध्यान रखना होता है लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला क्वेश्चन करते वक्त, साइन कन्वेंशन हमेशा याद होना चाहिए। ये ऑप्टिकल सेंटर, अगर रे ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, अब जैसे यहाँ वाला फोकस लूँगा अगर मैं, ऐसा लगेगा रे फोकस से होते हुए आ रही है। कन्वेक्स लेंस में पढ़ा था ना, जब रे फोकस से होते आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। सिंपल यहाँ पे भी है कि रे अगर मान ला हमने कि फोकस से होते हुए जा रही है तो डाइवर्जेंस के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बस यहाँ मानते हैं, वहाँ असली में होता है, यहाँ हमें मानना पड़ता है कि रे फोकस से होते जा रही है, रे फोकस से होते आ रही है। तो यहाँ सारे काम वर्चुअल चीज़ में होते हैं, ये मान रहे हैं, रे को पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज बन रही है, समझ रहे हैं आप। और कन्वेक्स लेंस में सब कुछ होता ही था, मानना पड़ रहा ही नहीं था। और मेन इसका काम क्या है, डाइवर्ज कर देगा रे को, जब भी रे आएगी रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी। बस यही 2 चीज़ें हैं जो बेसिक होनी चाहिए आपको पता कनकेव लेंस के लिए, बाकी आपका सारा काम बन जाएगा। अभी 2-3 न्यूमेरिकल्स कर दूंगा मिरर फार्मूला पे, मिरर फार्मूला बोलता हूँ बार बार, लेंस फार्मूला पे, तो वो भी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, 2 ही केसेस बनते हैं इसमें और बहुत ही ईजी केसेस होते हैं, फटाक से पढ़ लेते हैं। मैं बड़ा सा बना देता हूँ जैसे आपको दोनों केस समझ में आ जाएंगे। ये रहा अपना कनकेव मिरर, ये रही ऑप्टिकल सेंटर और ये रहा फोकस, बस इन्हीं 2 के काम है। एक केस बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं आपका ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में अगर आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, मान लो हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का नाम AB, और यहाँ से रेज ले जाओगे, मैं दूसरा पेन से बनाता हूँ तो कन्फ्यूजन लो। एक जो सबसे ऊपर हेड ऑफ ऑब्जेक्ट से रेज ले जाते हैं, सबसे बेसिक फंडा है पैरेलल रेज ले जाओ। आपको पता है, आपने पहला रूल पढ़ा है कि जब रेज पैरेलल आ रही होती हैं तो डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फोकस से होते जा रही हैं, पीछे मीट करवा दी है। मीट करवाना ज़रूरी है, कनकेव लेंस में सभी काम वर्चुअली होते हैं। दूसरा क्या है, अब दूसरा आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे सीधे ले जाओ ऑप्टिकल सेंटर से, कि ऑप्टिकल सेंटर से रेज गई बिना रिफ्रैक्शन के ऐसे ही पास हो गई, तो यहाँ ये रेज मीट कर रही हैं। आपको पता है एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, मीट हमने करवाई हैं, तो इसलिए
देखो वैसे तो आपको फंडा पता ही है कि प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर बन रही है तो वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, जैसा ऑब्जेक्ट था बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल इरेक्ट इमेज बन रही है तो वर्चुअली बनेगी। लेकिन ये भी फंडा है कि हम मीट करवा रहे हैं रेस को, रेस एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, तो जब मीट करवाते हैं हम ज़बरदस्ती तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। तो ऐसी भी आप समझ सकते हो। और दिख भी रहा है छोटी इमेज बन रही है, मतलब आप तो और करेक्ट रे डायग्राम जब बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि और मतलब बिल्कुल छोटी इमेज बनती है। यहाँ तो मैं रफ में बना रहा हूँ इसलिए क्या पता थोड़ी बड़ी दिख रही हो, वैसे तो दिख भी छोटी रही है। क्या लिख सकता हूँ मैं इमेज को? सबसे पहली बात वर्चुअल है, इरेक्ट है, ये तो आपको पता ही है, काफ़ी बार आप सारे केसेस पढ़ चुके हैं, आपको पता चल गया वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड में क्या डिफरेंस होता है। दूसरी दिखने से पता चल रहा है डिमिनिश्ड इमेज है। और तीसरी कहाँ बन रही है? ये बन रही है आपकी फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब यहीं पे देखो इसका फंडा क्या है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पीछे लेते जाते जाओगे वैसे वैसे इमेज भी पीछे आती जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पीछे लेते जाओगे आपकी इमेज भी पीछे आती जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पीछे लेते गए सबसे लास्ट कहाँ तक ले जा पाओगे? इन्फिनिटी तक ले जा पाओगे। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, वैसे ही इमेज पीछे आती गई। जैसे जब इन्फिनिटी से थोड़ा पहले रखते, मतलब इससे और पीछे रखोगे तो इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। जैसे जैसे पीछे पीछे, जब इन्फिनिटी से थोड़ा ही आगे होगा तो इमेज यहाँ बनेगी, और जैसे ही इन्फिनिटी पर रखोगे इमेज यहाँ बनेगी और बहुत छोटी इमेज बनेगी, बिल्कुल डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। आप बना के देखना रफ डायग्राम, जब फेयर डायग्राम बनाओगे आप बिल्कुल इमेज को बहुत पीछे रखोगे, वहाँ से सीधे पैरेलल रेज निकालना, तो आपको पता चलेगा सारी रेज डाइवर्ज होके जब आपको पीछे आप उनको मिलाओगे तो सारी रेज आके जब इन्फिनिटी से पैरेलल रेज लाओगे सारी डाइवर्ज होंगी, और सारी को जब पीछे प्रोड्यूस करोगे तो आपको इन्फिनिटी पे एक बहुत छोटी सी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। एक बार फेयर डायग्राम बना के देखिएगा, मैंने इसी में समझा दिया आपको। कंसेप्ट ये है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पीछे लेते जाओगे वैसे वैसे इमेज भी पीछे आती जाएगी। सबसे पीछे कहाँ तक ले जा सकते हो? इन्फिनिटी तक। और सबसे पीछे इमेज कहाँ बनेगी? फोकस तक। तो एट इन्फिनिटी जो इमेज होती है वो फोकस पे बनती है। अब यहाँ आपने देखा होगा जैसे एक मन में आपका, अगर आप एट फोकस, एक मन में अगर आप फेयर डायग्राम बनाओगे भी तो आपको देखा होगा कि मान लो ऐसा ये थी लाइज गई, तो यहाँ पे ये बिल्कुल एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मीट कर रही है। कि मान लो ऐसे गया ये मीट कर रही है तो एकदम ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट। और हमने देखा इमेज या तो ऐसे बनती है या तो ऐसे बनती है, तब हम बता पाते हैं कि ऐसे बनी है बिल्कुल सीधी तो वर्चुअल इरेक्ट, और नीचे बनी है तो रियल इन्वर्टेड। लेकिन यहाँ तो एकदम ऐसे रेज आके एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मीट कर रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि हम रेज को मीट करवा रहे हैं। देखो है तो पॉइंट ऑब्जेक्टिव, वो होती छोटी सी उसकी हाइट होती है, लेकिन फंडा क्या है कि कैसे बताएंगे वर्चुअल इरेक्ट है रियल इन्वर्टेड नहीं है? यही है कि हम रेस को मीट करवा रहे हैं। रेस एक्चुअली मीट हो ही नहीं रही तो रियल इन्वर्टेड बनेगी नहीं। भाई रियल इमेज क्या होती है? जो रेस एक्चुअल में मीट करती है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सके। लेकिन वर्चुअल है, कैसे पता चला? रेस को हम मीट करवा रहे हैं, इसलिए हमें पता चला कि वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। अब बहुत छोटी होती है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ही होता है, बहुत छोटी सी इमेज होती है, इसलिए कहते हैं हम हाईली डिमिनिश्ड। और वर्चुअल इरेक्ट तो होती है। तो यही दो केसेस थे कनकेव लेंस का। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, इजी भी है समझने के लिए और आसान भी है, रटने में भी आसानी है कि दो ही केसेस होते हैं, याद भी हो जाएंगे। मैं लाता हूँ पहला क्वेश्चन लेंस फॉर्मूला के ऊपर कनकेव लेंस का। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो बन सकता है। मैग्नीफिकेशन नहीं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, साइज नहीं पूछ रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में पूछ लूँगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है 1/f = 1/v - 1/u, आंसर निकालना है, उसी में हो जाएगा। करें इसको सॉल्व, फिर मैं करता हूँ। यहाँ पे खाली दो ही चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। मैंने डब्ल्यू बना दिए, एक तो प्लेस डाटा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर दूर रखा लेंस से, और एक फोकल लेंथ लेंस की 20 सेंटीमीटर है। तो जो गिवन है वो आप लिख सकते हैं। क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, आपके सिलेबस में हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप नेगेटिव ही लेंगे, लेकिन कंसेप्ट में मत बैठाना कि हमेशा नेगेटिव होता है। जब ऊपर जाओगे हायर क्लासेस में तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन यहाँ हम आपके सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं। फोकल लेंथ मैंने आपको याद ही करवा दिया है, -20 सेंटीमीटर। वैसे याद करवा दिया वो अलग बात है, आप समझ भी सकते हो कि जो प्राइमरी फोकस है वो ये है, इस वाले फोकस होता है, लेकिन इसका काम नहीं हुई, यहीं से रेज डाइवर्ज होती है, तो प्राइमरी फोकस ये है। तो यहाँ से देखोगे तो फोकल लेंथ आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगी, और जो कन्वेक्स लेंस है उसका प्राइमरी फोकस यहाँ होता है। तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट हमेशा आप यहीं रखते हो, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन उसके नेगेटिव चल रहे हैं, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन उसके अलॉन्ग ही चल रहे हैं, तो यहाँ फोकस हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन ये आप वहाँ एग्जाम में सोचोगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा आप याद ही कर लो कि कन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव, कनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव। तो 20 के आगे हमने लगा दिया माइनस। निकालना क्या है हमें? वी निकालना, क्योंकि नेचर ऑफ पोजीशन पता करना है। फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u। क्या हमारे पास वैल्यूज 1/-20, 1/v हमें निकालना ही है, और -50 प्लस हो जाएगा 1/v =
1 अपॉन, क्योंकि वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -1/20। मेरे ख्याल से 50 और 20 का आपका एलसीएम आएगा 100, -2 -5, तो 1/v इज इक्वल टू -7/100। तो v इज इक्वल टू -100/7, -100/7 मेरे ख्याल से आपका आएगा v इज इक्वल टू -14.3 सेंटीमीटर। इसको समझने की भी कोशिश करें। आंसर तो आपने निकाल लिया, आपको पता ही है कि कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, तो आप नेचर में क्या बताते हैं, वर्चुअल डायरेक्ट, आपको पता ही है। पोजीशन आपने बताई थी कि 14.3 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कनकेव लेंस। लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं, उससे क्या पता आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा अगर आप पहले समझ ना पाए हो। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, फोकस है आपका। फोकस वो कह रहा है ऑप्टिकल सेंटर से क्या है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ऑब्जेक्ट मान लो आपने कहीं यहाँ रखा है AB, वो आप कह रहा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं रखा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं बीच, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के कहीं बीच में रखा है। तो हमने क्या पढ़ा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल रेट। तो आप रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको इमेज कहीं यहाँ पे दिखेगी, फोकस पे, जहाँ आपका फोकस था 20 सेंटीमीटर पे, वहाँ नहीं दिखेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में दिखेगी, और आप देखोगे वो 14.3 सेंटीमीटर होगी यहाँ से। तो आप हमेशा जब भी ऐसे बेसिक क्वेश्चन करें तो आप आंसर तो निकाल लिया वो ठीक है, लेकिन हमेशा एक फेयर रफ डायग्राम, फेयर रे डायग्राम बना के देखें कि क्या वहीं पे एग्जैक्ट दिख रही है इमेज की नहीं। स्केल से मेज़र करें, फोकस को 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएं, ऑप्टिकल सेंटर से फिर स्केल मेज़र करें, ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएं। उसके बाद अब जैसे यहाँ पे तो क्या नाम है, बहुत बड़े बड़े हैं, 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, कोई अपने अलग से क्वेश्चन ले लेना जिसमें 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हुई, फिर आप ट्राई करके देखना कि इमेज आपकी जो आपका आंसर निकला क्या एग्जैक्ट वहीं से बन रही है। उससे अगर आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, थोड़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा, और कभी कभी बोर्ड्स में पूछता भी है, रे डायग्राम भी बनाने को दे देता है। मैं लाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये एक और क्वेश्चन है, और थोड़ा सा बस इसमें मैग्नीफिकेशन और जोड़ दिया, बाकी कुछ भी नहीं है, मतलब वैसा ही है बिल्कुल। आपको फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद थोड़ा सा एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो ट्राई करें, मैं इसको करने जा रहा हूँ, ये बाल खड़े हुए हैं मैं इसको करने जा रहा हूँ सॉल्व। चलिए पहले गेम्स लिखते हैं। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है। यहाँ कनकेव लेंस ऐड कर लेना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आपकी कौन सा लेंस है। कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक वर्चुअल इमेज बना रहा है कनकेव लेंस, हमेशा वर्चुअली बनाता है, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। कैलकुलेटेड फोकल लेंथ और मैग्नीफिकेशन, मतलब आपको वही लेंस फॉर्मूला लगाना, उसके बाद एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एक्स्ट्रा लगाना। क्या पूछ रहा है, जैसे क्या गिवन दे रहा है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। वी वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज उसी साइड बनेगी, हमने 2 केसेस भी देख ली, इसी साइड बनती थी, तो उसकी डिस्टेंस भी नेगेटिव ही होगी। नेगेटिव में कितना 10 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है, एफ पूछ रहा है, तो एफ पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ लगाएंगे अपना फॉर्मूला कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पूछ रहा है एफ 1/v कितना है, 1/-10, ऐसे लिख लो -1/10, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/50। एलसीएम आएगा इसका 50, -5 + 1, 1/is इक्वल टू -4/50, f इज इक्वल टू 25/2 12.5, नेगेटिव का 12.5 सेंटीमीटर। आई होप दिख रहा होगा वहाँ पे। f क्या है, -12.5 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ है, मान लो ये आपका केव मिरर है, तो ये है फोकस कितनी दूरी पे 12.5 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं रखा है, 50 सेंटीमीटर। और क्या है, इमेज कहाँ बन रही है उसकी 10 सेंटीमीटर पर, तो यानी इमेज हमें एज यूजुअल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बन रही है, जैसा हमने पढ़ा भी था, A अब ये इमेज छोटी बन रहेगी बड़ी बन रही है, अभी मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो निकाल ही लेते हैं। मैग्नीफिकेशन का आपको फॉर्मूला सबको पता है, V/U, ठीक है। मैग्नीफिकेशन हमें निकालना है, V हमारे पास है -10, U हमारे पास है -50, तो मेरे ख्याल से 0.2 आ रही है, प्लस 0.2 है ना, -10/-50, माइनस माइनस कैंसल, 1/5 0.2, प्लस का मतलब वर्चुअल डायरेक्ट पढ़ा ही था। जब मैंने मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, तो ये रटवाया भी था कि प्लस का मतलब वर्चुअल इफेक्ट, माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड।
और 0.2 का क्या मतलब है, 0.2 मतलब 1/5, 1/5 मतलब 1 से छोटी, 1 से छोटी मतलब डिमिनिश, हमें पता है ये कनकेव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो देख रहे हो आप, जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हो उसको अगर आप रे डायग्राम में ले जाओ तो जो आपने कंसेप्ट पहले पढ़ रखे थे वही कंसेप्ट इन न्यूमेरिकल वैल्यू से जस्टिफाई भी हो जाते हैं। तो दोनों को इंटरलेट करके चलोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यही है 2 क्वेश्चंस और यही आपका कनकेव लेंस भी खत्म होता है। अब आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको फॉर्मूला पता, आपको सब पता इमेज फॉर्मेशन, आप और क्वेश्चन चाहें तो लगा सकते हैं। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन होते हैं, इसी प्रकार के आते भी हैं। अगर बोर्ड 4 नंबर या 5 नंबर का देना होता है तो इसी में जोड़ देता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम। जैसे हमने ये रे डायग्राम रफ में बनाया, आप फेयर बनाना सीख लें, बस वही बोल देता है, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाता है कि आपको यही पूरा निकालना और एक रे डायग्राम आपको और बनाना पड़ेगा जिससे आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चांसेस हैं कि कन्वेक्स लेंस वाले केस से भी बन सकते हैं, इससे भी बन सकते हैं, चांसेस हैं। मिरर और लेंस फार्मूला में से ज़्यादा लेंस फार्मूला यूज़ होता है, ज़्यादा उसमें थोड़ी ताम झाम करनी होती है। मिरर थोड़ा ईजी लगता है लोगों को, इसलिए लेंस फार्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन मिरर फार्मूला से भी पूछ सकता है यही कि एक 3 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, सब फॉर्मूला बेस्ड है। बस आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है, थोड़े कंसेप्ट याद रखने, जैसे फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव किसकी, हमेशा पॉजिटिव किसकी, ऐसे चीज़ें याद रखना, एक कॉपी में लिख लेना, बस उसी से आपका काम चल जाएगा। फिलहाल हमारा यहाँ जो लेंस का पार्ट है वो यहीं पे खत्म होता है, कनकेव लेंस भी हमने पढ़ लिया। अब हमारा बचा पावर ऑफ लेंस, जो बहुत छोटा सा पार्ट है, एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, इसके बाद चैप्टर ही रैप अप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ह्यूमन आई, और यहाँ यूजर्स बचते हैं। आपको यूजर्स भी बता दूँ कि कनकेव लेंस होता है, गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज़ होता है उसके लेंस के तौर पे। जो सबसे कॉमन यूज़ है वो कनकेव लेंस का ही है, जो हम चश्मे यूज़ करते हैं उसमें कनकेव लेंस होता है मायोपिया को सही करने में। अब मायोपिया क्या होता है, इसकी पूरी फंक्शनिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मायोपिया, जो मेरा चश्मा लगा है मुझे भी मायोपिया है, तो जो मेरे चश्मे में लेंस है वो कनकेव लेंस ही है। मायोपिया को यूज़ करने में कनकेव लेंस यूज़ होता है, और इसका यूज़ यही 2-3 यूज़ हैं। और एक और चीज़, जो डोर होते हैं, जो लकड़ी के द्वार होते हैं, उसमें जो वो बीच में होल लगा होता है, जिसे आप कहते हैं स्पाई होल, बाहर देखने के लिए जो होल लगा होता है लकड़ी के दरवाज़ों पे, वो होल कनकेव लेंस का ही होता है। मतलब उस होल में कनकेव लेंस ही लगा होता है, तब आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है कौन बाहर है। तो यही 2-3 यूजेस हैं, आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे, 1-2 नंबर की आ भी जाते हैं। रटने की चीज़ है, आप रट सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, पावर वाले लेक्चर में। होपफुली वो लास्ट लेक्चर होगा इस पूरे चैप्टर का। मिलते हैं आपसे तब। स्टे ट्यून्ड विद मी, टिल देन बाय।